अब फिक्र बेटियों की। अब हमारे और आपके जहन से हाथरस की घटना उतरने लगी है। तभी हाथरस जैसा एक और पाप हुआ। फिर एक बेटी के साथ बर्बरता सामने आई। मामला हाथरस से करीब 400 किलोमीटर दूर बाराबंकी का है, जहां एक लड़की का शव खेत में मिला। उसका बलात्कार किया गया और बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उसके साथ ऐसी हैवानियत हुई कि उसके शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कलेजा भी कांप उठा। जब सब लोग गए थे तो हमको साथ दिखा दिया जाए तो हम गए देखे तो मेरे बच्चे के हाथ बंधे, गोड़ बंधे, बाल बंधे, बच्चे बत्ते देखे था। ये उस बदनसीब माँ के आंसू हैं, चित्कार है जिसका चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि फूट फूट कर रोती इस महिला की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई जिसे सुनकर रूह कांप जाए, दिल बैठ जाए। मुझे साहेब हम देखा या मुँह फाट रहा बच्चे मरे साहब, और बस हम कुछ नहीं देखते, मुझे साहेब हम देखा। सुना आपने किस तरह हैवानों ने देश में एक और बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। घटना बाराबंकी के सतरिक थाना इलाके के सेठ मऊ गांव में 14 अक्टूबर की है, जहां धान के खेत में एक लड़की का शव मिला जिसके साथ पहले रेप हुआ और फिर हत्या कर दी गई। ब्रज में मची चीख की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई थी कि एक बार अवध की धरती शर्मसार हो गई, वो भी उस इलाके में जहां से महज 45 किलोमीटर दूर सूबाई पुलिस का मुखिया आलीशान इमारत में बैठता है। का एक मजबूर पिता के कांधे को साहस देना एक बेटी का गुनाह है, लेकिन गुनाह हुआ है बाराबंकी के पीपरी इलाके में। 4 बजे बेटी घर से निकली थी कि धान की फसल काटनी है। जब लड़की काफी देर तक नहीं लौटी तो घर वालों ने तलाश शुरू की। रात में लड़की का शव खेत में मिला और ऐसी हालत में मिला जिसे देखकर हर कोई सिहर गया। मेरे बिटिया के हाथ बंधे रहे, यही भी थी, और गोड़ी बंधे रहे, यही भी बटरे पड़े रहे, कमीज पहने रहे, सलवार पहने रहे, सलवार बटुरा था। आंवट पर निशान है, चेहरे पर खरोच है, लड़के के साथ रेप भी हुआ है, गला दबा करके हत्या कर दी। मामला नया है, शहर अलग है, लेकिन कहानी हर बार जैसी ही है। एक बेटी को बेआबरू किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, लेकिन पुलिस का रवैया नहीं बदलता। वैसे ही एक्शन लिए जिन पर क्वेश्चन उठ रहे हैं। बाराबंकी में जिस हालत में लड़की का शव मिला था, उसे देखने के बावजूद पुलिस वालों ने पहले सिर्फ हत्या का केस दर्ज किया, बाद में रेप की धारा जोड़ी। हाथरस की तरह ही परिवार की भावनाओं और आस्थाओं से खिलवाड़ करते हुए जबरन अंतिम संस्कार करने का इल्जाम भी लगाया। हमें रोका, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि चल करके आप जल्दी से जल्दी आग दें, मुझे छुट्टी दें, मत जाएं अपने घर। हम कहा साहब चलो, आके जबरदस्ती वहाँ जो है फुकवा दिए। लेकिन डीएम साहब इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। परिवार को ही शव सम्मानपूर्वक दिया गया और उनके द्वारा ही जो अंतिम दाह संस्कार की क्रियाएं हैं वो उनके द्वारा निर्णय करके उनके द्वारा उस 15 तारीख को शाम को की गई है। पुलिस प्रशासन हर वारदात की तरह इस कांड में भी गिरफ्तारी की बात करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दिनेश गौतम नाम के 19 साल के एक शख्स को गिरफ्तार कर केस सॉल्व करने का दम भर रही है। यही अपना जो है जुर्म कबूल किया है। जितने भी अभी हमारे पास डिजिटल साक्ष्य हैं, हमारे पास घटनास्थल के साक्ष्य हैं, हमारे पास जो फील्ड यूनिट के साक्ष्य हैं, खून आलूदा कपड़े हैं, जितने भी हम लोगों ने साक्ष्य संकलित किया है, उसके आधार पर यही पूरी घटना को स्वीकार किया है। लेकिन इस दावे पर पीड़ित के परिवार ने सवाल उठाए। पुलिस का कहना है कि वारदात को एक ही आरोपी ने अंजाम दिया जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि परिवार का कहना है कि गैंगरेप हुआ है क्योंकि जिस तरह से हाथ पैर बांधे गए थे और खेत में घसीटा गया था वो अकेला एक शख्स नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी सिर्फ एक ही है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मीडिया ने यह सवाल पूछे तो एसपी साहब सिर्फ यही दोहराते रहे कि आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन पीड़ित परिवार की माने तो असली अपराधी पकड़ से दूर। जो मेन अपराधी हैं उन्हें नहीं पकड़ा जा रहा है। मेरे जो चाचा पिते घर परिवार के लड़के हैं उनको आप जबरदस्ती उठा उठा करके ले जा रहे हैं। आप उनको पकड़ करके जो है कबुलाया जा रहा है।
इल्जाम है कि सबको डराया और धमकाया जा रहा है, मतलब हाथरस की तरह यहाँ भी परिवार के आरोप वही हैं और सवाल यहाँ भी वही है कि पीड़िता और उसके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और कब जाकर रेप जैसे जघन्य अपराध का अंत होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।